OLX पर शहरी को गाड़ी बेचना महंगा पड़ गया। 88 लाख रुपया गाड़ी की कीमत देने के बजाय फ्रॉडिया शहरी को 2000 रुपए के जूस बैग में डाल के दे गया। ये सारा मामला क्या है और फ्रॉडिया था, ये किस तरह से आपकी गाड़ी ले गया? वो आता है जी ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज पे आता है जिस पे सरकारी नंबर प्लेट्स होती हैं और अपने आप को सरकारी मुलाजिम शो करता है। ये बंदा जो है 7 बजे से भी पहले हमारे घर के बाहर मौजूद था। जहाँ तक हमें पता चलता है कि ये गाड़ी निकालने का तरीका ढूंढ रहा था। हमें एतमाद में लेने के लिए वो अपनी ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज एक बैग जो ब्लैक कलर का था जिसमें वो बताता है कि पेमेंट है, वो वहाँ पे ही जो है हमारे गेस्ट रूम में छोड़ देता है। वो एक फेक कॉल करता है, जैसे ही कॉल मिलती है तो ये गाड़ी भी निकल जाती है। फार्मेसी पे ना थोड़ी सी एक्टिंग करता है कि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो वो निकल के जो है मेडिसिन ऑर्डर करता है, नज़र गाड़ी पे ही रखता है। पीछे से जो है गाड़ी एकदम बैक होती है तो ये उसी टाइम दौड़ लगाता है, तो लेकिन गाड़ी इतनी तेज़ स्पीड से निकलती है कि अगर उस गाड़ी के आगे कोई बंदा भी आ जाता ना तो उसने उड़ा देना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, OLX पर शहरी को गाड़ी बेचना महंगा पड़ गया। 88 लाख रुपया गाड़ी की कीमत देने के बजाय फ्रॉडिया शहरी को 2000 रुपए के जूस बैग में डाल के दे गया और गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गया। ये मामला क्या है? हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हसन भाई, इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन भाई, मुझे ये बताइएगा, ये सारा मामला क्या है और ये गाड़ी कौन सी थी और ये जो फ्रॉडिया था ये किस तरह से आपकी गाड़ी ले गया? जी ये सारा माजरा 20 जून 2025 को पेश आता है जब मैं गाड़ी की ऐड लगाता हूँ OLX पर। मेरी गाड़ी होती है हैवल H6 जी, जिसका कलर वाइट होता है, मॉडल 2022 होता है और लाइसेंस प्लेट नंबर जो है BAZ825 होता है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड कार होती है। तो जिस दिन मैं गाड़ी OLX पे लगाता हूँ उस दिन मुझसे एक दाऊद नामी शख्स जो है वो रब्ता करता है और अपना इंटरेस्ट गाड़ी में शो करता है और मुझसे टाइम जो है वो एक डिसाइड करता है कि इस टाइम मैं गाड़ी देखना चाह रहा हूँ। तो मैं जो है उसे टाइम देता हूँ 6:30 बजे शाम में 20 जून 2025 को। तो 20 जून 2025 को एग्जैक्टली वो 6:30 बजे मेरे घर के बाहर होता है। अब वो आता है जी ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज पे आता है जिस पे सरकारी नंबर प्लेट्स होती हैं और अपना इंट्रोडक्शन ये बताता है कि मैं जो है वो डिप्टी डायरेक्टर हूँ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग सोसाइटी समथिंग इस तरह वो। अच्छा, सरकारी नंबर प्लेट्स लगा के गाड़ी को आता है? जी बिल्कुल सरकारी नंबर प्लेट्स लगा के आता है और अपने आप को सरकारी मुलाजिम शो करता है। ठीक है। अच्छा, मुझे फिर बताइएगा कि उसके बाद क्या होता है? जी जैसे ही वो आता है मैं उसे रिसीव करता हूँ और मैं उसे गाड़ी दिखाता हूँ जिस तरह नॉर्मली सब परचेज़र को दिखाई जाती है। और वो गाड़ी का कभी बोनट खोलता है, कभी दरवाज़ा खोलता है, सारी चीज़ें चेक करता है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद वो कहता है मुझे टेस्ट ड्राइव जो है वो इसकी दी जाए और टेस्ट ड्राइव में ये है कि मैं ड्राइव करना चाहता हूँ। तो मैं ज़रा थोड़ा हेजिटेट होता हूँ कि ये अभी तो प्राइस भी हमने डिसाइड नहीं की तो हम इसे टेस्ट ड्राइव क्यों दें। तो अब जो है मैं फिर ये डिसाइड करता हूँ कि मैं गाड़ी मैं चलाता हूँ, आप साथ बैठ जाएं पैसेंजर सीट पे। मतलब आपको डाउट होता है कि यार कोई कोई मसला है ऐसा? जी बिल्कुल। ठीक है। और मैं इसे ड्राइव भी अपनी सोसाइटी में कराता हूँ और बस जो है एक महफूज तरीके से ड्राइव करके हम अपने घर पहुँच जाते हैं वापस। ठीक। अब घर पहुँचने के बाद जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट गाड़ी का मुआयना करता रहता है और कॉल पे जो है वो अपने किसी दोस्त से मशवरा करता है कि ये गाड़ी है और इसका मार्केट में क्या रेट चल रहा है। ये सब पूछने के बाद वो सारी बात है वो थोड़ा कहता कम और मैं ज़रा ज़्यादा बार कर रहा था डिमांड। मतलब बार्गेनिंग करने लग जाते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। बारगेनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है। तो अब जो है वो कहता है मार्केट में इसका रेट 82 लैक्स तक है। मैं कहता हूँ जी मैं इतने में तो नहीं बेचूंगा, मैं 88.5 लैक्स मेरा डेड फाइनल है। तो आपको अगर नहीं पसंद तो आप कोई नहीं, आपको एक अच्छे तरीके से मैं गुड बाय कहता हूँ, आप चले जाएं। अब वो मुझे कहता है कि आपकी गाड़ी मुझे पसंद तो बहुत आई है लेकिन हमारा डिफरेंस बस रेट में ही है। तो मैं क्यों ना कल अपने भाई को ले आऊँ और गाड़ी देख के उनको दिखा के तो एक रेट तय कर लेते हैं। उस टाइम पे उसने मुझे बताया था कि 87.5 लैक्स जो है उसमें जो है मैं लेने में आमादा हूँ।
तो अब जो है कल पे बात शिफ्ट होती है 21 जून 2025 को। अब वो 21 जून 2025 को उससे पहले शाम में मेरे से रब्ता करता है कि मुझे एक टाइम दें कल का, और मुझसे रब्ता करता है कि आप 88.5 से थोड़ा सा कम कर लें। मैं बिल्कुल उसे डेड फाइनल बताया था कि इससे नीचे नहीं मैं करना। तो वो फिर भी कहता है चलो मैं आके जो है ना थोड़ी बहुत बारगेनिंग कर लूँगा, थोड़ा ही फ़र्क रह गया, 1 लाख का फ़र्क कुछ भी नहीं है, आके निकाल लें। 7 बजे बंदा जो है एग्जैक्टली 7 बजे आया होता है, लेकिन बाद में जो मौके के बाद जो लोकल सीसीटीवी फुटेज है वहाँ से हमें पता चलता है कि ये बंदा जो है 7 बजे से भी पहले हमारे घर के बाहर मौजूद था, और ये अपनी ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज पे जो है वो चक्कर लगा रहा था, कभी आगे कर रहा था कभी पीछे कर रहा था। तो ये जहाँ तक हमें पता चलता है कि ये गाड़ी निकालने का तरीका ढूंढ रहा था। तो अब ये आया तो 7 बजे से पहले था, लेकिन मुझे कांटेक्ट करता है 7 बजे। अब 7 बजे कांटेक्ट करता है कि मैं आपके घर के बाहर हूँ, तो मैं जाता हूँ इसके पास और मैं इसे रिसीव करता हूँ। ठीक है। अच्छा, और तब ये होता अकेला ही है? जी, बज़ाहिर तौर पे तो अकेला ही नज़र आता है, और इसकी गाड़ी के शीशे सारे टिंटेड होते हैं, 1% भी विजिबिलिटी नहीं होती। मतलब तो ग्रीन नंबर प्लेटें और टिंटेड ग्लास। जी बिल्कुल। और इसमें जो है अब अभी तक हमें मालूम ये नहीं हुआ कि एक बंदा था गाड़ी में या 2 बंदे थे या 3 बंदे थे, ठीक है। क्योंकि बज़ाहिर तौर पे तो एक बंदा ही एक निकला है, बंदा निकला। और वो गाड़ी बंद करके लॉक करके निकला है। और वो बंदे शायद अंदर गर्मी में वैसे ही तब तक बैठे रहे। और फिर जो है रिसीव करने के बाद उसे गेस्ट रूम में ले जाता हूँ, और गेस्ट रूम में उसे जो है पानी वगैरह पिलाता हूँ, और मेरे भाई और वाली साहब भी मेरे साथ गेस्ट रूम में होते हैं। अब जो है हमारी नॉर्मल डिस्कशन होती है कि आपका क्या बिज़नेस है। वो खुद का तो बताता है कि मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ। तो जो है वो कहता है कि आपके बेटे ने, यानी हसन में, कि थोड़ा लेट कर दिया है, कि 6 बजे का टाइम था लेकिन 7 बजे हो गया, तो मेरे भाई ने 6 बजे के ही आना था। लेकिन वो अब जो है लेट करने की वजह से वो एक ज़रूरी काम चला गया, तो हम उसका वेट कर लेते हैं। तो अब हम उसका वेट करना स्टार्ट होते हैं, तो वो तकरीबन पौना घंटा गुजर जाता है, उसका भाई नहीं आता। तो वो हमें कहता है कि चलें अभी भाई, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, हम उतनी देर ना टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। ये पहली दफ़ा मैं हैवल लेने लगा हूँ, तो ज़रा मुझे इसका अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल टेस्ट करा दें। और हमें एतमाद में लेने के लिए वो अपनी ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज, और एक बैग जो ब्लैक कलर का था जिसमें वो बताता है कि पेमेंट है, वो वहाँ पे ही जो है हमारे गेस्ट रूम में छोड़ देता है। और टेस्ट ड्राइव पे मेरा मेरा और मेरा भाई और ये फ्रोडिया निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब इसने मास्क वगैरह लगा के रखा हुआ जी, मास्क लगाया था, और जैसे ही ये कैमरा से थोड़ा सा इसे पता चलता था कि कैमरा मेरे पे नहीं है, तो तब ये फ़ौरन मास्क उतार के हमारे से नॉर्मल डिस्कशन करता ठीक है। था। अच्छा, आपने पूछा नहीं कि ये आप मिनट बाद मास्क लगा लेते हैं, ये क्यों जी लगाते हैं? जी, मैं इससे पूछा है, और ये मुझे बताता था कि मुझे डस्ट एलर्जी है, तो मैं इस वजह से मास्क लगाया। ठीक है। अच्छा हसन, मुझे बताइएगा कि अब दोबारा टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जाने लगते हैं, तो फिर ये क्या कहता है और कहाँ पे जाके ये गाड़ी आपसे ले लेता है? जी, जब ये दोबारा टेस्ट ड्राइव के लिए निकलते हैं, तो ये मेरे भाई को कहता है कि अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मुझे इसका टेस्ट कराएं जो रिंग रोड पे होगा। अब ये एंटर होते हैं मैकडोनल्ड डीएचए फेज़ 8 के टूल बूथ से, और वापस उतरते हैं डीएचए फेज़ 6 से, और वहाँ से अंदर अंदर ब्रॉडवे के थ्रू जो है ये वापस सोसाइटी तक आ जाते हैं। और ये सब काम वो कर रहा है एतमाद अपना बढ़ाने के लिए। अब जैसे ही वो आ जाते हैं यहाँ पे, वो एक फेक कॉल करता है कि मेरा भाई जो है ना मेन पे आ गया। कॉल पे ये सारा डिस्कशन हो रही है। तो हम जो है ना वो उसे वहाँ पे ले आते हैं, मेरे भाई को बता रहा है। जो मेरा भाई एक्चुअली डॉक्टर है, एमबीबीएस उसका नाम है, डॉक्टर मोहम्मद अली। और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। वो यही बदलते हुए हालात देख के आया था कि पाकिस्तान में बेहतरी हो रही है, तो हम जो है हम भी अपना किरदार पाकिस्तान में जाके अदा करें। तो अब जैसे ही वो हम सोसाइटी तक वापस आ जाता है, उसके बाद वो जाते हैं दोबारा मेन पे, अपने वो जो भाई का बता रहा था कि जिसका हम वेट कर रहे थे उसको लेने पिक करने जाते हैं, कि उसे समझ नहीं आ रही कि वो रास्ता कहाँ पे उसने आना है। तो जैसे ही वो पिक करने जाते हैं, तो जो एक्चुअली जो फेक कॉल मैं बता रहा हूँ, वो यहाँ पे खड़ी हुई किया स्पोर्टेज जो ब्लैक कलर की सरकारी नंबर प्लेटें थी, जो बंदा उसके अंदर हमें मालूम नहीं था कि कोई बंदा है, वो बंदे को कॉल देते हैं कि आप भी आ जाओ, हमें कवर दो। ये सारा उनका मतलब एक लैंग्वेज होती है ना, तो प्रॉपर प्लान होता है।
तो अब जैसे ही कॉल मिलती है तो ये गाड़ी भी निकल जाती है। अब पीछे मैं तो असल में घर में जिम बनाया था, तो मैं इस दौरानिए में अपने जिम कर रहा था। और जो है मैं और मेरे वालिद साहब देखते हैं कि गाड़ी जो है किया स्पोर्टेज निकल गई है, क्योंकि वो जो है बंदा तो एक था। हम यही सोच में थे कि ये गाड़ी किस तरह निकली। अब जैसे ही किया स्पोर्टेज निकलती है हम उसे फ़ोन करते हैं कि वो गाड़ी निकल गई है भैया, आप कहाँ पे हो, आप इतनी लंबी टेस्ट ड्राइव ना दो, आप आ जाओ वापस। तो अब जो है वो मेरा भाई जो है थोड़ा बातों में घुल मिल जाता है एक दूसरे के साथ। तो वो जो है इसकी बातों में आके ना कहता है कि इजी है, मैं बस ये मेन से उसके भाई को लेके आ रहे हैं। तो हम भी थोड़ा सेटिस्फाई होते हैं कि शायद कोई पिक कर लिया और आ रहे हों। तो क्योंकि वो भाई इतना मतलब सेटिस्फाइड था, उससे इतना ट्रस्ट उसने डेवलप कर लिया था कि महसूस ही नहीं होने दिया उसने। अब वो जैसे ही मेन पे पहुंचते हैं, उसका भाई तो एक्चुअली होता ही नहीं है कोई। और वो जो है फार्मेसी पे ना थोड़ी सी एक्टिंग करता है कि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो आप तो डॉक्टर हैं, आप अपने रेफरेंस से जो है ना मेडिसिन ले दें मुझे, ताकि ज़्यादा मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। अब जो है वो जाते हैं मेडिसिन लेने। और मेरा भाई को थोड़ा सा जो है ना इन पे शक होता है कि ये बंदा जो है ड्राइविंग सीट पे बैठा है, चाबी भी अंदर है, गाड़ी भी स्टार्ट है। तो मैं अच्छा, मतलब वो साइड वाली सीट से ड्राइविंग सीट पे आ जाता है, नहीं, वो वो खुद ही ड्राइव कर रहा होता उस है। अच्छा टाइम पे ठीक है। पहली टेस्ट ड्राइव में मैं ड्राइव करता हूँ, दूसरे में मेरा भाई जो है उसको टेस्ट ड्राइव कराता है कि वो कहता है कि मैं खुद टेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं पहली ठीक है, दफ़ा ओके, एवर ले रहा हूँ। सही। तो जैसे ही अब वो उसे थोड़ा सा शक होता है, तो वो फार्मेसी जाने से पहले ये सोचता ज़रूर है, लेकिन वो इसी कश्मकश में कि उसे बुरा ना लग जाए तो वो निकल जाता है। ठीक। तो वो निकल के जो है मेडिसिन ऑर्डर करता है, नज़र गाड़ी पे ही रखता है। अब जैसे ही वो देखता है कि मैं मेडिसिन ऑर्डर कर रहा हूँ और पीछे से जो है गाड़ी एकदम बैक होती है, तो ये उसी टाइम दौड़ लगाता है। तो लेकिन गाड़ी इतनी तेज़ स्पीड से निकलती है कि अगर उस गाड़ी के आगे कोई बंदा भी आ जाता ना तो उसने उड़ा देना था। और अब जो है हमें ये थोड़ा सा इतलात मिल रही है कि उस गाड़ी में जो था वो असला भी मौजूद था, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो उसे कवर करने के लिए गई थी। और अगर मेरा भाई कोई रेसिस्टेंस शो करता तो शायद उसे गन पॉइंट पे या किसी कोई बड़े नुकसान के ज़रिए हमारी गाड़ी ले जाते। तो इस पे मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ। वक्ती तौर पे तो एक दचका लगता है, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, वही सारे वसाइल पैदा करता है और हमारी गाड़ी भी इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो बैग वो घर में रख के जाते हैं आपके, उस बैग में क्या चीज़ होती है? जी, उस बैग में ये था कि जैसे ही वो किया स्पोर्टेज निकलती है ना ब्लैक कलर की, ठीक है। तो मेरे अब्बू को थोड़ा जब शक पड़ा है तो वो जाके बैग चेक करने की कोशिश करते हैं कि इसमें पेमेंट है भी है कि नहीं। तो वो ज़ाहिर बात है उसने लॉक लगाया था कि कोई अच्छा, मेरी। बैग को भी लॉक लगाया हुआ हाँ था। जी, लॉक लगाया था, तो मेरे अब्बू ज़रा बाहर से चेक करते हैं। इसमें भी हम भलाई दिखाते हैं कि यार अगर वो वापस आ जाए तो उसे बुरा लगेगा कि ये पेमेंट जो है मेरी इन्होंने खोल के देखी है। तो उस चक्कर में हम नहीं फिर वो खोलते। तो बाद में जब वो मेरा भाई की कॉल आती है कि ये चोर है बंदा, तो वो एकदम मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। यानी कि इतनी मेहनत से हमने गाड़ी ली है, सारी की सारी जो मेहनत है वो मेरे अब्बू की है। और एकदम मैं शौक हो बौखला जाता जाता हूँ है। कि ये क्या हो गया। लेकिन मैं फिर भी जो है सब्र के साथ काम लेता हूँ और मैं भी 15 पे कॉल करता हूँ। और उनकी गाड़ी जो है 20 से 25 मिनट में आती है। और आके वही रवायती जो इनका अंदाज़ है, स्लो स्लो काम करते हैं, कार्रवाई करते हैं, दरख्वास्त लिखते हैं। और फिर जो है अगले दिन जाके एफआईआर होती है। हम कहते हैं कि आज ही अभी एफआईआर हो, ठीक है। लेकिन वो अगले दिन जाके एफआईआर होती है। अगला दिन होता है संडे का। अब हम चाहते थे कि सेफ सिटीज़ के जो कैमरा हैं उनसे गाड़ी ट्रैक हो जाएगी। सेफ सिटीज़ के कैमरास को हम जो है एक्सेस लेना चाह रहे थे, तो वो कहते हैं कि संडे को सारे जो हैं ऑफिस वो क्लोज़ होते हैं, तो आपको मंडे को दिखाया जाएगा, वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ। तो अब जो है हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लेके मंडे को जाते हैं और सारे जो हैं कैमरास का एक्सेस लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि गाड़ी ट्रैक किसी तरीके से हो जाए। लेकिन वो वहाँ पे जाके पता चलता 40 से 50% कैमराज ही बंद हैं। ओके। तो इससे भी हमें एक सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि ये जो है पुलिस वाले या कोई ऑफिशियल्स जो हैं वो तो नहीं इन्वॉल्व इसमें, क्योंकि एक तो वो कार्रवाई भी सैटरडे को कर रहा है, सारी चीज़ें उसे
पहले से ही पता है कि सैटरडे मतलब पूरी प्लानिंग के साथ संडे आया को उसको। संडे का टाइम मुझे मिल जाएगा और ये कैमराज ऑफ हैं। अब जो कैमरे की हमें फुटेज मिली है उसमें बस यही नज़र आ रहा है कि मेरा भाई गाड़ी के पीछे भाग रहा है। हसन भाई मुझे बताइएगा, आला हुकाम से क्या अपील करते हैं, सीएम साहिबा से क्या अपील करते हैं? जी, मेरी यही गुजारिश है सीएम मरीम नवाज से कि वो जो है बहुत से अच्छे काम कर रही हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट लगाए हैं। मेरा भाई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो इसी सिलसिले में आया है कि पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है, इनके आने की वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। और लेकिन जब ये वारदात पेश आई है तो उसका दिल जो है वो पाकिस्तान से उठता जा रहा है, क्योंकि आप देखें कि 2 से 3 दिन हो गए हैं, अभी तक हमारी गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। ना हमसे डीआईजी ने रब्ता किया है। मैं डीआईजी से गुजारिश करूँगा कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं, आप लोगों को रोज़ इंसाफ दे रहे हैं। इस मामले में भी ज़रा आप एक फौरी तौर पे नोटिस लें और इसे अपने तौर पे देखें। बहुत शुक्रिया हसन भाई आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हसन भाई हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने ओलेक्स पर अपना ऐड लगाया था गाड़ी का, और एक फ्रॉडी आता है और इनकी गाड़ी कुछ ही मिनट में इनसे लेके चला जाता है। आप भी ऐसे फ्रॉडियों से बचें, और ऑनलाइन अगर अपनी गाड़ी सेल करते हैं तो पहले दूसरे बंदे की तस्दीक पूरी करें और उसके बाद उसको टेस्ट ड्राइव दें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।